नमस्कार दोस्तों, आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में प्रश्न है। प्रश्न में राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया दिया गया है, इसका बेस भी दिया गया है, हाइट भी दिया गया है। लेकिन बेस और हाइट में अर्थात आधार और ऊंचाई में के प्लेस्ड किया गया, अर्थात के डाल दिया गया है एक्स्ट्रा, और उसी के को फाइंड आउट करना है। देखिए कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का मान क्या होगा, के का मान बताना है। तो आइए हम सीखते हैं। कैसे सीखते हैं देखिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो आधार है, बेस है K+5 है मीटर में, K+3 है मीटर में, और ये जो एरिया है 40 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो आप जानते हैं कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, अर्थात आधार। बेस को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और हाइट किसको कहते हैं, ऊंचाई को कहते हैं, है ना। ये है हाइट और ये है बेस, यानी कि आधार, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये 40 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और यहाँ पे हाफ लिखेंगे। बेस क्या दिया गया है, K+5 दिया गया है, और हाइट K+3 दिया गया है, और मीटर स्क्वायर होगा। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये इधर आएगा तो ये 40 गुणा 2 होगा, और ये K+5 इंटू K+3 होगा, है ना। तो यहाँ देखिए कि ये K+3 हुआ तो ये हो गया 80, और यहाँ से मैं थोड़ा पेन ले लूँ, नहीं तो पेन नहीं लेने के कारण यहाँ से के ये वाला इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ गुणा होगा, फिर इसका इसके का इसके साथ भी गुणा होगा, और इस 5 का इसके साथ भी गुणा होगा, दोनों तरफ से होगा ना। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से K² मिलेगा, और ये 5 यहाँ से 5K और यहाँ से 3K प्लस 8K होगा। कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ से 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, 5 गुणा 3 15 होगा। अब देखिए ये इधर की ओर आएगा तो ये 0 बराबर K² प्लस 8K प्लस 15 माइनस 80, तो होगा 0 इज इक्वल टू K² प्लस 8K माइनस 65 होगा। चूंकि 10 से 5 घटाएंगे तो 5, और 7 से 1 घटाएंगे तो 6, 65 हो गया। अब 65 को ए इंटू लास्ट करते हैं तो ए का गुणांक जो है वो 1 है, और यहाँ पे 65 है। तो ए इंटू लास्ट में 65 का ऐसा ब्रेक करेंगे कि जो जोड़ का 8 दे, है ना। तो 13 गुणा 5 जो होता है वो 65 होता है, और 13 माइनस 5 जो होता है वो 8 होता है। तो देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो करते क्या है, ये 0 इज इक्वल टू K² प्लस 13K माइनस 5K माइनस 65 ये होगा। अब आइए इसको आगे मैं सिखाता हूं आपको।
यहां से आप देख पा रहे हैं कि के कॉमन है, तो के है ना, के कॉमन होने के बाद के प्लस 13 होगा, और यहां से माइनस का 5 कॉमन के लेने के बाद के प्लस का 13 होगा इजिकल टू 0। अब यहां से ये के प्लस 13 कॉमन होगा, के प्लस 13 दोनों में है, और यहां बचेगा के माइनस का 5। आप एक बात जानते हैं कि जब दो राशियों का गुणनफल 0 हो, ए बी 0 हो, तो आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, या तो ए 0 होगा बी 0 होगा, अन्यथा बोथ 0 ऐसा पॉसिबल है। पॉसिबल होने के कारण यहां से हम के प्लस 13 इज इक्वल टू 0 करेंगे और के माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे, है ना। तो यहां के बराबर माइनस 13 आएगा जो कि इनवैलिड हो जाएगा, यहां से के बराबर 5 आ जाएगा जो कि वैलिड होगा। यही के इज इक्वल टू कितना आएगा, के इज इक्वल टू 5 आएगा। ये याद रख लीजिए इसको, कॉन्सेप्ट क्या क्या लगा। मैं एक बात बताऊं कि इतना हमने बारीकी से इसलिए बताया कि आप सीख पाएं। हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगा सकते हैं। यहां आपको 40 दिख रहा है, 40, तो ऐसा आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि हाफ करना है, और यहां पे जो आएगा नंबर और यहां पे जो नंबर आएगा ये हाफ है, तो ऐसा नंबर आना चाहिए कि दोनों का मल्टीपल 80 आ जाए तो 40 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर इसको हम 10 बनावे, इसको 8 बनावे तो 80 हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड में 5 डिजिट रखने होंगे। अगर आप ज़्यादा विजुलाइज कर पाए तो इसको 10 और 8 बनाएंगे, क्योंकि 80 के लिए जो नंबर होता है 2 गुणा 40 होता है ना, और 4 गुणा 10 होता है, तो 4 1 रखेंगे तो, और यहाँ 1 रखेंगे तो 6 10 होगा नहीं। तो ऐसा नंबर बनाना है जो कि 8 और 10 दोनों मिलकर के 40 दे देंगे, क्योंकि 8 दहा में 80 बनेगा, तो ये 40 दे ही देंगे, है ना। चलिए अब इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।